तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को पता है कि अब कंफर्म हो चुका है कि बीपीएससी टीआरई 3 जल्द ही जारी होने वाला है। अब की मार्च में लगभग, ऐसे तो पेपर्स में न्यूज़ेस में ही बताया जा रहा है। अभी तक इनकी तरफ से कोई भी, ना ही बीपीएससी के आयोग की तरफ से आया है, ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट या नोटिस जारी नहीं की गई है कि टीआरई 3 आने वाली है। लेकिन फिलहाल पेपर और न्यूज़ चैनल्स ये बहुत ज़ोर शोर से बता रहे हैं। तो आप फिर भी ये मान के चले कि हो सकता है, क्योंकि कभी भी चीज़ें ये अनसर्टेनिटी के साथ ही 1 से 2 महीने का ही वक्त देते हैं और एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी में लगे रहें। और देखिए, आज जो नया अपडेट आया है उसमें यह है कि वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी और एग्ज़ाम डेट क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो सीटेट है उनके पास ऑब्वियसली सुनहरा मौका है, क्योंकि वो बीपीएससी के साथ साथ DSSB में भी अप्लाई कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ जो आप लोगों को पता है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होने वाली है। तो इसमें देखिए, प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय उपस्थिति पंजी में विद्यालय में पदस्थापित पूर्व से नियोजित व बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक में टीआरई 1 के शिक्षकों को उपस्थिति में ऊपर की श्रेणी में रखा जा रहा है। अतः निर्देश है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक वरीय शिक्षक होंगे और उपस्थिति पंजी में ऊपर की श्रेणी में वरीय शिक्षक का नाम ही दर्ज किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो, यानी कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से पास शिक्षकों से अधिक मान्यता दी जा रही है और उन्हें जो वरीयता, जैसे कि उन्हें वरीयता मिली हुई है तो वरीयता ही उन्हें दी जा रही है। ये इसका मतलब है। बाकी ये आप देख लीजिए, कल की डेट में आया है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह। यहाँ पे 70,000 है, कहीं पे 71,000 है, कहीं पे 68,000 है। तो ये अलग अलग इनके डेटास हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 68 से लेकर 71,000 के बीच में ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि थंब इम्प्रेशन में बहुत सारे लोग निकले हैं। धीरे धीरे आपको पता है कि हर जगह से वैकेंसीज, अभी आपको पता है पूरक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था, तो पूरक रिजल्ट भी आने वाला था 14,000 समथिंग, तो वो भी शायद अब नहीं आएगा। तो ये सारी सीटें जुड़कर टीआरई 3 में आएंगी। तो इस तरह से सीटें बढ़ रही है। बाकी मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह। दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण में जुड़ेंगे। तो शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। अभी अधियाचना भेजी नहीं गई है, भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है और विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था और अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय नियुक्ति में जोड़ दिया जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और पहले चरण में 2 नवंबर को और दूसरे चरण में 13 जनवरी को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। और दोनों ही चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित रूप से सृजित किया जाएगा, जो कि अब सक्षमता परीक्षा के द्वारा इन्हें फाइनली एग्जाम इनका करवाया जा रहा है। तो इस तरह से सीटें बढ़ चुकी है। और यहाँ देखिए, पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित करने की बात कही जा रही है, जो कि ये बहुत ही सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, आप ही ये सारी चीज़ें जारी कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं, फिर उसे खुद आप अपने द्वारा बदल दे रहे हैं। तो इसमें किसी भी अभ्यर्थी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। और आप इस वजह से बार बार इस तरह की जो धमकी वगैरह दी जा रही है, तो ये सही नहीं है। बाकी मेरे देखने में जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से हर वैकेंसीज आने वाले को क्लियर करवाने के लिए ही ये सब चीज़ें की जा रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पूरक परीक्षा की उम्मीद करनी चाहिए। बाकी देखिए, शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बना रहे हैं। विभाग ने आदेश जारी किया है और ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करे। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए इसको लेकर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाए, जो कि इसकी नोटिस भी जारी हुई थी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए,
यहाँ पर भी देखिए एक चीज़ ये है, परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून बनेगा। मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये चीज़ एक की है कि ये बहुत ही अच्छी कवायद की जा रही है, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी सारे जो माफिया लोग हैं और ये लीक पेपर करने वाले और गड़बड़ी करने वाले, इसकी वजह से जेन्युइन कैंडिडेट्स रह जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। जो शिक्षा मतलब जितनी भी पोस्ट्स वगैरह है, फर्जी लोग आगे आ जाते हैं और जेन्युइन लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये अच्छा कदम है। बाकी नेक्स्ट देखिए न्यूज़, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 71,000, तीसरे चरण में होगी 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति। पूरक परीक्षा फल के लिए दबाव बनाने वालों पर होगी कार्यवाही, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इन्होंने कहा है कि द्वितीय चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के पूरक परीक्षा फल के लिए दबाव बनाने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्यवाही की जा रही है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं वो होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ न्यूज़ देखिए, राज्य में तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि तीसरे चरण के अध्यापकों की बहाली के लिए फरवरी के अंत तक वैकेंसी आएगी और रिक्तियों की गणना अभी से अंतिम रूप से नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी आवंटन चल रहा है जिलों का। तो उसमें उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद रिक्तियाँ घटने या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के अंदर इनसे रिक्तियाँ मांगी है। और उसके बाद शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रथम चरण के अध्यापक नियुक्ति टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के तहत नियुक्त शिक्षकों के स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20-25 हज़ार के आसपास है। और यह आंकड़ा अलग अलग हो सकता है, घट बढ़ भी सकता है। और इससे पहले दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के पहले चरण में नियुक्त परीक्षा के पूरक परीक्षा फल के आधार पर 96,000 अभ्यर्थी अध्यापक पद के लिए चयनित हुए थे, लेकिन उनमें से तकरीबन 76,000 अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति पत्र लिया गया है। तो इस तरह से यह है कि जो वैकेंसीज की संख्या है ये बढ़ने की पूरे आसार है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए आज से भरे जाएंगे फॉर्म। पोस्टिंग के लिए भरने होंगे 3 जिलों का विकल्प और मेधा सह आरक्षण के आधार पर होगा जिला का आवंटन। ये अलग अलग चीज़ें हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हर एक न्यूज़पेपर में ये चीज़ें दिखाई जा रही है। सक्षमता परीक्षा 59 विषयों में होगी और आज से करें आवेदन। यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़, प्रवेश पत्र 5 से 16 तक डाउनलोड करेंगे, यानी 5 से लेके 16 फरवरी के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा और फिर आप लोगों को ये डाउनलोड कर लेना होगा। और यहाँ देखिए, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के साथ 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। और इसमें देखिए परीक्षा का शुल्क 1,100 रखा गया है, तो आप ये देख लीजिएगा अच्छे से। और ये जो इसकी एग्ज़ाम है 26 फरवरी से 13 मार्च तक परीक्षा आयोजित की जाएगी और 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को 3 जिलों का विकल्प देना होगा। और यहाँ देखिए QR व बारकोड होंगे, प्रवेश पत्र में QR कोड व बारकोड अंकित होंगे। सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन व आँख की पुतली का सत्यापन किया जाएगा। प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अगर आपका प्रवेश पत्र गुम हो जाता है और आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। ये चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, यहाँ पर भी देखिए आज से भरा जाएगा आवेदन और अब तक पुनः सत्यापन नहीं, तो बिना सत्यापन के नहीं मिलेगी ID और बगैर ID नहीं भर पाएंगे सक्षमता परीक्षा का आवेदन। 20% से अधिक शिक्षकों का नहीं हुआ है सत्यापन, तो ये सारी चीज़ें जो भी जिनका भी रह गया है वो कर ले। बाकी यहाँ पर भी देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों ने भाजपा, जदयू और राजद के कार्यालय को घेरा, जो कि प्रथम तर्ज पर द्वितीय चरण का पूरक परिणाम भी जल्द जारी करने की मांग के लिए किया गया था। और आपको पता है बहुत ही बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर गए थे और विरोध प्रदर्शन किया था सिर्फ और सिर्फ पूरक परिणाम के लिए, जो कि TRE 2 का था। तो देखते हैं, वैसे तो कहा जा रहा है कि नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर भी यही बात है, सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म में रिव्यू का होगा ऑप्शन। बाकी नेक्स्ट भी यही है, आपको पता है कि 71,000 अध्यापक की नियुक्ति होगी और यहाँ पर पेपर लीक से निपटने के लिए कानून आएगा, दोषी पाए गए। और यहाँ पर पेपर लीक से निपटने के लिए कानून आएगा, दोषी पाए गए तो 10 साल की सज़ा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ,
प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक व इनसे जुड़ी अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार सख्ती बरतने जा रही है। इनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार अगले हफ्ते संसद में सार्वजनिक परीक्षा बिल पेश कर सकती है और इसमें दोषी पाए जाने वाले अधिकतम 10 साल जेल व 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी दी है और इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। इससे हजारों योग्य सरकारी नौकरी इच्छुक उम्मीदवारों और छात्रों को सुरक्षा मिलेगी, जिन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान होता है और उनकी कई साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इस विधेयक का फोकस एग्जाम पेपर पर पहुंच हासिल करने व उससे उन्हें उम्मीदवारों को बेचने के लिए अनुचित तरीकों में शामिल संगठित सिंडिकेट्स पर नकेल कसना होगा। तो ये अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। बाकी फ्रेंड्स, यही थी आज की अपडेट्स। आपको पता है हर एक न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ सक्षमता परीक्षा और 71,000 जो भी वैकेंसीज TRE 3 के लिए आने वाली है उसी की न्यूज़ है। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।